डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बिहार दरोगा के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं और ये हम पर डे हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और ये 50 क्वेश्चन का ऑप्शन सहित डिटेल करेंगे। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1 बिहार दरोगा का। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्षोभ मंडल में 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, क्षोभ मंडल में 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो यार 165 मीटर आंसर क्या होगा इसका, 165। इसका कहने का मतलब है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जब जाते हैं तो क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी हो जाती है। वही 32 मीटर जब नीचे आते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल में 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, 165 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे यार के दूसरा क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। यार देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, तो याद रखिएगा बुलर झील। आंसर क्या होगा इसका, बुलर झील। अब आपको याद होगा कि बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद लोकटक झील जो है यार लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, पैराशूट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पैराशूट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा लाइनोन। आंसर क्या होगा, लाइनोन। अब लाइनोन में याद रखना है हम लोग को कि मानव द्वारा पहला संश्लिष्ट रेशा, मानव द्वारा किया गया पहला संश्लिष्ट रेशा कौन था, लाइनोन था। और रेयॉन में याद रखिएगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा, याद रखिएगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कौन हो गया, रेयॉन। टेफ्लॉन के बारे में आप जानते हैं, नॉन स्टिक बर्तन में यूज किया जाता है टेफ्लॉन। अब ये चौथा नंबर, कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को आंख में जाने से रोकता है। तो याद रखिएगा क्रूक्स कांच। अब क्रूक्स कांच का हम लोग पढ़े हैं, धूप चश्मा में यूज होता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग जो होता है ये होता है प्रयोगशाला में। फ्लिंट कांच का जो होता है कैमरा दूरबीन में होता है, और क्राउन कांच का बिजली के बल्ब में होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद एथलीट फुट बीमारी किससे होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे होता है, तो याद रखिएगा आपको फंगस से। अब देखिए फंगस मतलब वही कवक, याद रखिएगा कवक से होता है। वायरस से बहुत सारा होता है, हम पढ़ाए भी हैं आपको बायोलॉजी में। तो वायरस से बहुत सारा रोग है, एड्स है, बैक्टीरिया से भी बहुत सारा है, जीवाणु से, याद रखिएगा टाइफाइड है, प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, ये सब प्रोटोजोआ से। अब आता है 6 नंबर, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस, याद रखिएगा आंसर ऑक्सीजन और हीलियम। आंसर क्या होगा इसका, ऑक्सीजन और हीलियम। पूछेगा गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है, ऑक्सीजन और हीलियम, याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का खोज हम बताए थे आपको प्रिस्टले, हीलियम का खोज लोकेयर, याद रखिएगा, और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश, नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड, ये सब याद रखिएगा। भारत में कागजी मुद्रा कब से शुरू हुआ, याद रखिएगा 1862। भारत में कागजी मुद्रा कब शुरू हुआ, 1862 में, याद रखिएगा। और 1880 में मनी ऑर्डर सेवा शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। 8 नंबर, किसे भारतीय अभिलेखों का पितामह कहा गया, याद रखिए किसे भारतीय अभिलेखों का पितामह कहा गया, एलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा। और जॉन मार्शल अर्थशास्त्री थे। विलियम जोन्स के बारे में हम कल ही पढ़ाए हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। और जेम्स प्रिंसेप जो है सबसे पहले अशोक का जो शिलालेख था या अभिलेख सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय था अभिलेख का, वो जेम्स प्रिंसेप को था। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन, किसे प्राकृतिक किसान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आंसर उसका होगा केचुआ, है ना। पूछेगा किसे प्राकृतिक किसान भी कहा था, आंसर होगा केचुआ।
अब देखिए केचुआ अगर पूछेगा तो याद रखिएगा एनिलिडा संघ में आता है। मेढक को हम लोग उभयचर प्राणी भी कहते हैं, एम्फीबिया वर्ग में आता है। केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा में आता है, और हाइड्रा जो है संघ में आता है, याद रखिएगा। तो हाइड्रा आता है संघ में, याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा इसका पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और सांची जो है आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था एमपी। कौन था? एमपी। अब आइएगा मानव विकास सूचकांक जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा। यह सबसे पहले महबूब उल हक दिया था 1990 में, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, चंदावर का युद्ध कब हुआ? अब देखिए हम एक आपको ट्रिक बताएंगे, एक तारा दो तारा फिर चंदा, एक तारा दो तारा फिर चंदा। इसका मतलब पहला त्रायण का युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा त्रायण का युद्ध हुआ था 1192 में, और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194। कब हुआ था? 1194, याद रखिएगा चंदावर का युद्ध। और यह याद रखिएगा हम बताए थे एक तारा दो तारा फिर चंदा, ये ट्रिक हो गया। और उसमें बताए थे ट्रिक पीएमसीएच, तो पीएमसीएच में याद रखिएगा है ना, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और जयचंद, याद रखिएगा। तो इसमें याद रखिएगा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। आगे देखिए, पंडित रविशंकर क्या है? तो पंडित रविशंकर क्या थे? सितार वादक। आंसर इसका क्या होगा? सितार वादक। तो पंडित रविशंकर क्या थे? सितार वादक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित? भारतीय अर्थव्यवस्था से। और पंचवर्षीय योजना जो है किस देश की देन है? याद रखिएगा रूस का। पंचवर्षीय योजना किसकी देन है? रूस की है। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी किस लिए दी जाती है? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल में बहुत है, मर्डिका कप है, डीसीएम ट्रॉफी है, रोवर्स कप है, सीजर्स कप है, ये सब फुटबॉल से है। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, याद रखिएगा, झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। बैडमिंटन में थॉमस कप, याद रखिएगा, बैडमिंटन में सुदरीमन कप, बैडमिंटन से नारंग कप, चड्डा कप, यह सब याद रखिएगा बैडमिंटन से। हॉकी में याद रखिएगा आगा खान कप, महाराजा कप, ये सब याद रखिएगा। महाराजा रंजीत कप हॉकी से, आगा खान हॉकी से, याद रखिएगा। अगला देखिए, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर। अब देखिए अकबर में आ जाएगा, तो अकबर के दरबार में चित्रकार आप लोग याद रखिएगा दसवंत और बसावंत। शाहजहां में याद रखिएगा मोहम्मद फकीर मीर हासिम, याद रखिएगा। चलिए आगे 17वां, बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल। क्या रखना है? पीपल, याद। अगला क्वेश्चन, चान्हू दड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अब चान्हू दड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा सिंधु नदी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा रावी में लाहौर है, भोगवा याद रखिएगा, लोथल जो है भोगवा नदी, और याद रखिएगा। और फिर आपका सतलज भी याद रखिएगा, आपका क्या कहते हैं भाखड़ा नंगल बांध जो है आपका सतलज नदी पर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? तो आंसर होगा इसका एमसीसी, मोइस्ट कम्युनिस्ट क्लब, याद रखिएगा। तो बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? तो एमसीसी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में जहानाबाद जेल में नरसंहार कब हुआ था? याद रखिए नवंबर 2005। बिहार में जहानाबाद जेल में नरसंहार कब हुआ था? नवंबर 2005 में। ऑपरेशन उजाला याद रखिएगा, ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर,
ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू हुआ था, याद रखिएगा मुजफ्फरपुर। उसका बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन, बजट किस भाषा का शब्द है, याद रखिएगा फ्रेंच। और बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, याद रखिएगा चमड़े का थैला। सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपॉल, याद रखिएगा। अगला, किसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, याद रखिएगा विश्व का लघु संसद या मिनी संसद हम लोग याद रखिएगा सुरक्षा परिषद, याद रखिएगा किसको कहते हैं, सुरक्षा परिषद को। विश्व की लघु संसद कहते हैं, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद को। किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दुनिया का पुलिस में सुरक्षा परिषद को कहते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, याद रखिएगा, जिसमें आपका सुरक्षा परिषद महासभा भी है, सचिवालय भी, याद रखेगा। और आईएलओ तो हम लोग को याद रखेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। हम एक आपको ट्रिक दिए थे, आपको पता भी होगा, आप बता भी देते हैं, 2 का 3, 3 का 4। अब देखिए निकट में 3 अक्षर है, निकट 3 अक्षर है, इसका आंसर होगा अवतल, अवतल होगा, अवतल 4 अक्षर है। तब यार क्या 3 का 4, 2 का 3, तो दूर दृष्टि में दूर में 2 है, अवतल में 3 अक्षर है, तो 2 का 3, 3 का 4, याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा जो दोष वही दिखाई देगा, जो दोष वही दिखाई देगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो मतलब निकट दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष है तो दूर दिखाई देगा, जो दोष वही दिखाई देगा, याद रखिएगा। और बायफोकल लेंस याद रखिएगा, हम लोग को जरा दृष्टि दोष जब होगा तो बायफोकल लेंस का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बायफोकल लेंस का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, याद रखिएगा ज्यामिति। आंसर क्या होगा इसका, ज्यामिति, और इसका आंसर होगा उत्तर, इसका ज्यामिति। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामिति। आगे देखिए, रबात किसकी राजधानी है, तो रबात किसकी राजधानी है, याद रखिएगा मोरक्को, किसका होगा, मोरक्को। और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस होगा, लीबिया की राजधानी हून है, और घाना की राजधानी अकरा, याद रखिएगा अकरा, केडी मुद्रा है केडी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो वैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो झंडों का, याद रखिएगा। तो वैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन, झंडों का। आगे देखिए, ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होता है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है ठोस में, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में। अब यहाँ पर हम लोग को क्या होता है कि हम लोग रटे हुए हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, तो हम लोग इस्पात रटे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इस्पात ही रहता है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा अल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग को एग्जाम में ज्यादातर इस्पात ही रहता है, हम लोग रट लिए इस्पात। और सबसे कम होता है गैस में, याद रखिए। चलिए आगे, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किसने किया, याद रखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा किया था लंदन में, याद रखिएगा। और लाला हरदयाल क्या था, गदर पार्टी की स्थापना 1913 से। सुभाष चंद्र बोस क्या था, आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। और जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1929 में, तो उसके अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू।
चलिए आगे। भारत गणराज्य कब बना? 1950। कब बना? 1950 में। आज़ाद हुआ 1947 में, याद रखेगा। और 1971 में भारत पाकिस्तान कहिए कि भारत पाकिस्तान के ये दोनों में युद्ध हुआ था, जिसके कारण बांग्लादेश को आज़ादी मिला। बांग्लादेश विजय दिवस मनाया 16 दिसंबर को। तो भारत पाकिस्तान युद्ध याद रखिए 1971 में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? याद रखिए 1900 से, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 1875 में और 25 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई हैजा के कारण, याद रखिएगा। आगे देखिए, नालंदा क्या था? क्या है? था क्या? अभी है ये है। नालंदा क्या है? तो नालंदा क्या है? तो याद रखिएगा एक विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा नालंदा क्या है? एक विश्वविद्यालय। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो याद रखिएगा भारत, देखिए यहाँ पर भारत के उत्तर पूर्व, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, क्योंकि पूर्व में है, याद रखिए भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब किया? हम बताए थे, पढ़ाए भी थे गांधी युग में। अगर आपको लगे डिटेल इसकी जानकारी लेना हो तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं गांधी युग में। तो गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब किया? तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन बोलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए, नमक सत्याग्रह बोलिए, दांडी मार्च बोलिए, सब है 1930 में, याद रखिएगा। और 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? याद रखिएगा श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, अंतिम उपदेश दिए कुशीनगर में और सर्वाधिक दिए श्रावस्ती में। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय क्या होता है? और अगला क्वेश्चन क्या है? मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट, याद रखिएगा। आगे देखिए, कार्नेलाइट किसका एसिड है? तो कार्नेलाइट किसका एसिड है? पोटासियम का। कार्नेलाइट किसका एसिड है? पोटासियम का। सोडियम का बोरेक्स सुहागा, कैल्शियम का डोलामाइट बोल सकते हैं, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। अब आते हैं, लाल सिंदूर का सूत्र क्या होता है? Pb3O4। अब देखिए सिंदूर अगर बोलेगा तो HGS, और लाल सिंदूर बोल दिया Pb3O4। सोडियम नाइट्रेट हम बोल सकते हैं चिली सॉल्ट पीटर को, पोटासियम नाइट्रेट बोल सकते हैं सॉल्ट पीटर को, और ये बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3 × 2S2। देखिए 40 नंबर, सफेद सोना किसे कहते हैं? याद रखिएगा प्लेटिनम। सफेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम। आंसर क्या होगा इसका? प्लेटिनम। और यूरेनियम को हम लोग कहते हैं आशा की धातु। यूरेनियम को हम लोग क्या कहते हैं? आशा की धातु, याद रखिएगा। अब देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % है? अब देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % है? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा जर्मन सिल्वर का, नेताजी। नेताजी निकेल, कॉपर और याद रखिएगा जिंक। निकेल, नेताजी नेस हो गया निकेल, ताश हो गया तांबा, नेताजी हो गया जिंक। तो देखिए सिल्वर इसमें एक भी नहीं है, सिल्वर के कहीं चर्चे नहीं है, इसका मतलब यह है 0%। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0%। इसका ट्रिक याद रखिएगा नेताजी। अम्ल राज में HNO3 एवं HCl का अनुपात क्या है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग को गौर करना है क्वेश्चन को। अगर HCl आगे रहता तब तो 3:1 हो जाता, लेकिन हम क्या किए हैं? HNO3 का आगे कर दिए, इसका मतलब 1:3 होगा, ठीक है ना। अगर HCl आगे रहता और HNO3 बाद में रहता 3:1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं? HNO3 और Cl 1:3 हो गया। चलिए आगे, बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो याद रखिए 2100 जूल पर kg पर केल्विन, याद रखिएगा। क्योंकि जल का होता है 4200, बर्फ का होता है 2100, पारा का होता है 140 और लोहा का होता है 460, याद रखिएगा। लोहा का 460, पारा का 140, बर्फ का 2100, जल का 4200। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा।
इरविन के बारे में जानते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय थे। मैकाले का नाम पॉपुलर है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। और क्लाइव जो था, कल ही हम पढ़ाए थे आपको, दोहरी शासन व्यवस्था यही लाया था बंगाल में, और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। डॉल्फिन को, अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? याद रखिएगा 2009। याद रखिएगा कब क्या था? 2009। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा 263 में। इसमें है 263 में, 280 में वित्त आयोग, 360 में याद रखिएगा वित्तीय अपराध, 360 में वित्तीय अपराध, और 352 में याद रखिएगा क्या था, वित्तीय अपराध हो गया 360, और राष्ट्रीय अपराध हो गया 352। याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन 356। याद रखिएगा हरियाणा में वैट कब लागू हुआ था? याद रखिएगा 1966। यह भारत में सबसे पहले वैट लागू हुआ था हरियाणा में 1966 में, और सबसे पहले फ्रांस में 1954 में, और पूरे मतलब भारत में देश में लागू हुआ था 2005 में, अंत में लगा था यूपी में 2007 में। याद रखिएगा। सीमा शुल्क कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर। याद रखिएगा। लिग्नाइट कोयला किस चट्टान का उदाहरण है? लिग्नाइट चट्टान, लिग्नाइट कोयला जो किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। अग्नेय चट्टान में आ जाता है बिटुमिनस, और कैंट्रिक चट्टान में आ जाता है एंथ्रासाइट। याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन है, स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? स्पेन में गृह युद्ध हुआ था 1936 में, और अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था 1867 में, और चीन में हुआ था समय पर जारी हुआ था 1927 में, और चीन में लाल क्रांति हुआ था 1949। याद रखिए। तो आज का जो मेरा बिहार दरोगा का स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट था, जो 50 क्वेश्चन, 50 शानदार क्वेश्चन का, आज मेरा कंप्लीट हो गया। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और उसके अनुसार आप कमेंट करें। जो आपको लगे उसके अनुसार आप कमेंट करें, उसका सलूशन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।